हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई फिर एक बार टर्की ने मांगी भारत से मदद। तुरंत 140 पासपोर्ट इशूड हैं। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। टर्की के अंदर से उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है वी नीड इंडियन ऑपरेशन दोस्त, क्योंकि टर्की के अंदर दोबारा से टर्की के अंदर जंजला है और 4 से 5 इमारतें दोबारा गिरी। अमेरिका इज बैटिंग एवरीथिंग ऑन इंडिया, बल्कि यहाँ तक है कि ना सिर्फ मिलिटरीली अपनी इकोनॉमी भी सारी उन्होंने इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर दिया है। इंडिया ने बहुत ही ह्यूमैनिटी का एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को। एक रात के अंदर 140 पासपोर्ट देकर टर्की के अंदर इंडियन आर्मी भेजी है। हम यहाँ पर इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने में लगे रहे हैं और इंडिया आप देखें कहां से कहां पहुंच गए, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। आज टर्की की नजर में पाकिस्तान बुरा और इंडिया अच्छा हो गया। और एक और स्टेटमेंट ट्विटर पे ट्वीट हो रही थी जहां पर किया जा रहा था वाह वाह इंडिया तू पाकिस्तान। पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ी हद तक पाकिस्तान के अपने इक़दामात और इंतखाबात से तय होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का रवैया पाकिस्तान के साथ श्रीलंका जैसा नहीं हो सकता। जयशंकर साहब ने फिर पाकिस्तान की क्लास लगा ली। बोला कान पकड़ो, बाहर जाओ, मुर्गा बनो, उठक बैठक करो, लेकिन मुंह बंद रखो। यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि हम पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करने वाले। नून लीग के पहले भी मोदी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रह चुके हैं, तो उन्हें चाहिए कि मोदी साहब से बात करें और अपनी जो ट्रेड है वो उसके थ्रू करें। इस वक्त हमारा तोरखम का बॉर्डर बंद है और संडे वाले दिन वहां पे फिर दोबारा फायरिंग हुई है। एक हमारा पाकिस्तान वाली साइड पे एक हमारा सोल्जर इज इंजर्ड। ये पाकिस्तानी खुद कहते हैं हमारी फौज का क्या काम है। इनका काम है कश्मीर पे कब्जा करना। ये हमने देखा है। पाकिस्तानी आर्मी का एम है कश्मीर पे कब्जा करना, और ये अपने लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में प्लॉट पे कब्जा कर रहे हैं। एक तरफ हमारी सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घोंप दिया। यहाँ पे इंडिया का एतमाद खत्म हुआ। इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट खत्म किया फर्स्ट टाइम। जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, ठीक है, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, चलो बना दिया। जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना शराब पीता था, दोनों चीज हराम है इस्लाम में। जो इंसान सुअर का गोश्त खाता था, सुअर का मीट खाता था और शराब पीता था, उसने बना दिया उसकी पाकिस्तान। बेटी भी जो है इंडिया में है। सुनने में तो यह है, कहीं मैंने पढ़ा था कि वो इंडिया में रहती है। तो पाकिस्तान किस लिए बनाया था? नमस्कार दोस्तों रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर से एक सवाल पूछा गया। इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के कगार पर है, तो क्या भारत पाकिस्तान की मदद करेगा जिस तरह से भारत ने श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और अन्य देशों की मदद की थी? तो इस पर दोस्तों हमारे फॉरेन मिनिस्टर जी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस दोस्ती वाले रिलेशंस नहीं है और पाकिस्तान की इस हालत की जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। इसलिए भारत कोई भी मदद करने नहीं जा रहा है पाकिस्तान को। और दूसरी खबर ये है कि टर्की में फिर एक बार अर्थक्वेक आया है, जिसके वजह से कई सारे बिल्डिंग टूट गए हैं और कई लोगों की डेथ भी हुई है। इसलिए टर्की ने भारत से अपील किया है कि भारत फिर एक बार ऑपरेशन दोस्त को चालू करे, और भारत ने तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए टर्की की मदद करने की फैसला ले लिया है और 140 पासपोर्ट भी बना दिया है इंडियन आर्मी के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानियों को ये बात समझना होगी कि 70 साल में कोई तो हमारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड हमारे डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसी थी कहीं पे रॉन्ग थी। वरना आज हम जैसे हमने दिखाया गया था, हमें ख्वाब दिखाए गए थे 2 कौमी नजरिए के बाद कि एक वेलफेयर स्टेट बनेगी, तो आज हम बैंकरप्ट हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलिसीज बिल्कुल गलत रही हैं 70 साल में। अब देखते हैं कि पॉलिसीज बनाई किसने। पॉलिसीज बनाई पॉलिटिशियंस ने और आर्मी डिक्टेटर्स एंड जनरल्स ने। पाकिस्तान के 70 साल में 40 साल आर्मी के हो गए, 30 साल सिविलियन लीडर्स के हो गए। अच्छा, डिसीजन बनाया गया गलत। अब जब पाकिस्तान 70 साल बाद बैंकरप्ट होने लगा है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी टोटल जो पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम उसमें 180 डिग्री का चेंज लाएं। इसके लिए लोगों ने कोशिश करी थी। पाकिस्तान का मसला ये है कि इंडिया के साथ अगर पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम अमन लाएं, तो आर्मी नहीं चाहती। अगर आर्मी चाहती है तो फिर पॉलिटिकल लीडर नहीं चाहते। आई लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल्स।
जब 1999 या 98 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो उनका लाहौर डिक्लेरेशन और अटल बिहार वाजपेयी आए थे, तो मतलब पाकिस्तान वाज वेरी नियर टू गेट लॉन्ग टर्म पीस विद इंडिया, मगर वो कैसे ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया, मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया और इवन नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। हम अगर रिपोर्ट्स देखें तो ये 2-3 जनरल्स का काम था जिन्होंने ये काम करा। वही ना, जो ठीक है? politician चाहते हो एक करें, तरफ आर्मी नहीं हमारी चाहती। सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घोंप दिया। यहाँ पे इंडिया का एतमाद खत्म हुआ। इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट खत्म किया। फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम हो गया जी, मुशर्रफ ने कहा कि जी हम अमन करेंगे। मुशर्रफ ने काफी सारी कोशिशें भी की। 8 साल बाद मुशर्रफ को लगा कि इंडिया के साथ अमन होना चाहिए, हालांकि वही बंदा जिसने ये काम खराब करा था। फिर काफी सारे डायलॉग्स हुए, डिसाइड हुआ मनमोहन सिंह के साथ। उसके बाद मेरे ख्याल में 26/11 हो गया, मुंबई में अटैक हो गए, फिर ये सीन हो गया। मतलब ये है कि अजमल कसाब से पूछा गया, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि इट्स पाकिस्तानी टेररिज्म लिंक्ड विद दिस इंसिडेंट। आपको पता है कि अभी किसी ने रिसेंटली तो जब बोला। अख्तर साहब लाहौर आए हुए थे तो उन्होंने भी इस इंसिडेंट का जिक्र किया जो पाकिस्तानियों को काफी बुरा लगा। यस तो मुशर्रफ के दौर पे ये इंसिडेंट हुआ। इससे इंडिया का जो ट्रस्ट है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया कि यार पाकिस्तान इज नेवर गोइंग टू इम्प्रूव एंड हैव बेटर रिलेशन विद इंडिया। तो इससे जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, अब देखें तीसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाहौर में आया, नवाज शरीफ से मिला, फिर भी क्या हुआ कि उसके बाद कोई नवाज शरीफ को हटा दिया गया, ठीक है। फिर पुलवामा अटैक हो गया। उसके बाद मोदी ने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि हम बस अब पाकिस्तान से ईमान करने वाले नहीं हैं। तो ये उनकी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हो गई। अब आते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन। और आपको पता है कि इंडिया की तरफ से ये कई बार स्टेटमेंट आ चुकी हुई है कि दहशतगर्दी और पीस टॉक जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। तो सीन कुछ इस तरह है कि अब इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा ने काफी कोशिशें करी। जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई में आपस में मिले, कन्वर्सेशंस हुई और इनका था कि मोदी को 5 या 10 दिन के लिए पाकिस्तान का विजिट कराया जाए, डिफरेंट जो टेम्पल्स हैं वो विजिट कराया जाए। मगर जब मोदी ने फिर एक अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हालात बिगड़ गए। फिर मोदी ने वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट करा। उसके बाद क्या हुआ जी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी नहीं माने। ये कहते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल सैक्रिफाइस होगा, हमारी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बाजवा साहब हम इस तरह नहीं कर सकते, आपने हमारे पूछे बगैर हमारी ईगो हर्ट करी। और हाउ कैन यू टेक डिसीजंस ऑन फॉरेन पॉलिसी व्हेन वी हैव सिविलियन लीडरशिप। इसीलिए इंडिया जो है पाकिस्तान के इन तमाम क्राइसिस में पाकिस्तान की मदद नहीं कर। यार लास्ट वाले बंदा जो था, पहली बार ही ऐसा लगा कोई इक्का दुक्का जो होता है जो थोड़ा समझदार लगता है, और ही स्पोक ट्रुथ। बिल्कुल जो हम लोग बोल रहे हैं, एक बंदा था जिसने ट्रुथ बोला था, आई डोंट नो कि रिहर्स करके आया था, बट व्हाटएवर ही सेड यही वाला ना। हाँ, अब ये नहीं पता क्योंकि ये लोग तो करते हैं ना कि एक नेगेटिव दिखाएंगे, एक पॉजिटिव दिखाएंगे। अगर सारा नेगेटिव, कई बार ऐसे न्यूज आई है कि ये लोग उन लोगों से बातें करते हैं जो रिहर्स करके आते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट एक के बाद एक सब कुछ बता रहे थे, लग तो रहा था ऐसा। अब नॉर्मल इंसान से पूछेंगे तो यही है। नॉर्मल मेरे से अगर मैं सड़क पे नहीं, मेरे से अगर सड़क पे मैं जा रही हूँ, कोई क्वेश्चन पूछेगा, मैं तो समझ ही नहीं आएगी मैं आंसर क्या देना है भैया, मेरे को तो कोई आंसर ही नहीं आएगा। मैं तो वही तो ना, साधारण इंसान से पूछेंगे उसे कोई आइडिया नहीं होगा। ये तो जिस तरीके से ये बोल रहा था, पूरा लर्न करके आया था, पहले ये आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो लग तो यही रहा था जो बोल रहा सही बोल रहा है, बट इट सीम्ड लाइक कि पूरा लर्न करके आया हुआ है। हाँ, जो भी है, पर बोला वही है जो हम बोल रहे हैं कि ये सब हुआ है, और उस वजह से तुम कैसे कह रहे हो कि रिलेशनशिप्स इंडिया तुम्हारे साथ ठीक करेगा। और वो तो अब तो हमारे पूरे इंडिया में यही है कि हमें तुम्हारे साथ रिलेशनशिप करनी नहीं है। और ऐसी कंट्री से जो डूब रही है, अब उसको एक तिनके का सहारा चाहिए, जिसके लिए वो जैसी तिनका देंगे वो फ्लोट करेगा, तो वो वापस जब खड़ा होगा तो वापस वो जो है अटैक ही करेगा। जैसे कहते हैं ना, सांप जैसे होते हैं, सांप को अगर दूध पिलाओगे तो वो तुम्हें डसेगा ही। इट इज सेम सिचुएशन। करेक्ट। जितनी भी लीडरशिप आई इंडिया की, उसने डिटरमिन किया है कि पाकिस्तान हर बार ट्राई किया करता है। देयर इज नो ट्रस्ट, दे आर ऑल अबाउट मनी। जहां पैसा होगा वहां चले जाएंगे, उसके बाद दे विल कम बैक टू देयर ओन फॉर्म और फिर तुमको हार्म करेंगे। पर एनीवे, दिस वाज अ गुड वीडियो, और दिस सुन के मजा आ रहा था, खासकर जिस तरह से ये चल रहा था। पर इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी। और जैसे बता रहे हैं कि भैया इंडिया ने दूसरा फिर से उन्होंने मांगी है, टर्की ने हेल्प, और इंडिया ने फिर से भेज भी दी है। दैट इज अमेजिंग, वेरी गुड कि उन्होंने बोला कि आप प्लीज भेज दो, हमें ऑपरेशन चाहिए।
कि टर्की बोल रहा है आप प्लीज वापस आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया ये था, हमें न्यूज़ नहीं इससे पता ग्रेट चली बात थी। कोई है हाँ, नहीं। ये हमें नहीं पता अगर चला ऐसा था। हुआ है हाँ। क्योंकि बहुत कुछ क्योंकि घूमता था अभी यूट्यूब में, इंडिया आई होप कि के इट इज ट्रू। इंडियन मीडिया से नहीं आई है, पाकिस्तान के मीडिया से पहले आई है, वही, तो इसे पता I नहीं, hope it which is is- true. हाँ, वो पर रखी है अगर इंडिया ने, तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।